जय श्री कृष्ण। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है आपके 12वें भाव पर हर एक ग्रह की दृष्टि से क्या फल हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, या फिर कहें कि अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। तो आइए, चलिए आज की वीडियो पे हम आगे चलते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप हमारी सभी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ मेरी टेक्निकल टीम ने ये बताया है कि आप लोग जो हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। तो आप उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, और कमेंट में हमारे को ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जन कल्याण के लिए, जनमानस के लिए जो है ज्ञान की बातें करते हैं, और जो संभव हो सके हमारे से हम समाज के लिए उतना प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज की डेट में समाज की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो कर्ज की परेशानी है। किसी ने घर कर्ज पे लिया हुआ है, किसी ने गाड़ी कर्ज पे ली हुई है, और यहाँ तक कि आजकल तो दिखावेबाजी के लिए कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आप लोग महंगे से महंगा मोबाइल फोन भी कर्ज पर ले लेते हैं। अब ले तो लिया, कर्ज उतरने में असमर्थ है, परेशानी, मेंटल टॉर्चर और बहुत कुछ प्रताड़ना आप सह रहे हैं। तो उसी के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, हमारे भृगु ज्ञानवाणी की ओर से, हमारे आचार्य जी के निर्देशानुसार, आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार के कर्ज तले दबे हुए हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपका ग्रहों के अनुसार आप अपना कर्ज उतार सकें। उसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और हमारे से कर्ज के उपाय के लिए समाधान पाएं। तो चलिए, अब हम अपने मेन वीडियो पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव के बारे में, कि 12वें भाव पर हर ग्रह की दृष्टि के बारे में। हमारा 12वां भाव वो वाला जोन है जो सुनते ही आपको या हमारे को एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि क्या सिखाया गया है कि 12वां भाव मतलब लॉस, आइसोलेशन, परेशानियां, खर्च और बस बर्बादी ही बर्बादी। लेकिन सच ये है कि एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, अननेसेसरी फियर क्रिएट हो गया है। देखिए, जनरली जो लोग हैं वो छठे, आठवें, 12वें ये त्रिक भावों का नाम आते ही डरने से लगते हैं। लेकिन असल में ये अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो सकते हैं आपकी कुंडली के और आपकी पूरी लाइफ के, अगर इनको सही तरीके से समझा जाए तो, या फिर इन्हें यूज किया जाए तो। हम दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कुंडली को देख लीजिए, आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे कि इन्हीं त्रिक भावों में कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा ऐसे ग्रहों की युति बनी हुई मिलेगी आपको इन्हीं छठे, आठवें, 12वें भाव से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो व्यक्ति, उनका परिवार देश में, दुनिया में नाम कमा रहा है। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और यही वो भाव हैं जो हमको स्ट्रांग बनाते हैं, मुश्किल से लड़ना सिखाते हैं, और लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए पुश करते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ग्रह जहां बैठता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ही ग्रह कौन सी दृष्टि से, कौन से भाव पर नजर डाल रहा है। सभी लोग दृष्टि को हल्के में लेते हैं, लेकिन दृष्टि को हल्के में लेने का मतलब आधी नॉलेज रखना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस ग्रह यहाँ बैठा है
इस ग्रह को देख लिया, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर ली। ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है, उस चीज के बारे में इतना हाईलाइट कोई भी ज्यादातर लोग, ज्यादातर ज्योतिष विद्वान करते ही नहीं है। और मेरे अनुसार यही सबसे बड़ी गलती है। ग्रहों की दृष्टि में उतना ही दम होता है जितना उसकी पोजीशन में। इसीलिए आज हम समझेंगे कि 12वें भाव में जब कोई ग्रह होता है तो उसकी दृष्टि से क्या-क्या इम्पैक्ट आता है। थोड़ा सा 12वें भाव के बारे में आज थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा डिटेल में। देखिए, 12वें भाव को हमारी लेफ्ट आई समझा जाता है। विदेश यात्रा का इंडिकेटर है, आइसोलेशन का इंडिकेटर है, हॉस्पिटल जाने का, मेडिटेशन का, खर्चों का, और यहां तक कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी यही भाव रिप्रेजेंट करता है। अब ये चीजें अच्छी होंगी या बुरी, वो बाकी प्लेसमेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अच्छा होगा या नहीं, ये आपको 4th या 9th भाव से, यानी कि सुख भाव से और भाग्य के भाव से देखकर समझ आ जाएगा। लीगल मैटर्स को भी यही भाव इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे तो 12वें भाव का स्ट्रॉन्ग रोल वहां पर देखना पड़ेगा। 12वें भाव की दृष्टि को आज मैं आपको श्री कृष्ण के जीवन से जोड़कर थोड़ा सा समझाता हूं। तो हमें उनकी लीला और रणनीति के में इसकी एनर्जी साफ दिखाई देती है। कैसे? देखिए, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक ही हायर मिशन के लिए था। उन्होंने मथुरा छोड़ दी क्योंकि वहां रुकना उनके उद्देश्य के खिलाफ हो गया था। द्वारका बसाई, लेकिन खुद को एक राजा की बजाय एक मार्गदर्शक की तरह रखा उन्होंने। उन्होंने कभी भी किसी चीज से अननेसेसरी अटैचमेंट नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि सब कुछ ट्रांजिएंट है। और यही 12वें भाव की असली फिलॉसफी है। जो 12वां भाव है, 12th हाउस है, उसकी दृष्टि हमें यही सिखाती है कि जब हम अपनी हायर पर्पस की क्लैरिटी रखेंगे तो कोई भी सैक्रिफाइस हमें कमजोर नहीं करेगा, वो हमें और अपलिफ्ट करेगा। लाइफ में कई बार हमें छोड़ना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा विजन सही है तो यही डिटैचमेंट हमारी अल्टीमेट ग्रोथ की वजह बन जाएगी। मैं आपको अब और गहराई से थोड़ा समझाता हूं। अब हम चलते हैं महाभारत में। जब पांडवों को वनवास मिला तो टेक्निकली वो भी 12वें भाव का मेजर एक्टिवेशन था। देखिए, पूरा राजपाट छिन गया, जंगल में रहना पड़ा, संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? उन्हीं 12 सालों में अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम ने अपनी शक्ति को और ज्यादा ग्रो करा, युधिष्ठिर ने धर्म को डीपली समझा। बेसिकली वो स्ट्रगल फेस उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसने उनको अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंचा दिया। और यही 12वें भाव की असली फिलॉसफी है। शॉर्ट टर्म लॉस देगा, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अगर सही तरीके से आपने इसको हैंडल किया जाए 12वें भाव को, तो ये भाव आपको, हमारे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स तक लेके जा सकता है। इसके साथ ही जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है, 12वें भाव का खर्चा, मतलब सिर्फ लॉस नहीं होता। अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सोर्स भी बन सकता है। कई रिच लोगों की कुंडली में 12वां भाव एक्टिव होता है क्योंकि वो इन्वेस्ट करना जानते हैं। सिंपल लॉजिक क्या है कि अगर हम बहुत खर्च कर पा रहे हैं तो कहीं से पैसा भी तो आ ही रहा है। प्रॉब्लम वहां आती है जब हम खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे गलत डायरेक्शन में फ्लो कर देते हैं। अब मान लो हमारा 12वां भाव बहुत स्ट्रांग है, तो हम नेचुरली बिग स्पेंडर्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम है, ये पोटेंशियल है।
अगर पैसा फ्लो में है, तो बस सही डायरेक्शन देना सीखना होगा। अगर हम ऑडी कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे पास उसको अफ़ोर्ड करने के लिए पैसा भी होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक्सपेंसेस को मैनेज करना सीखना है, ना कि 12वें भाव से डरना है। हाँ, अगर मैं ये बात मान सकता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैडली प्लेस्ड है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सॉल्यूशन भी होते हैं उन सब चीज़ों के। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ डरने के नज़रिए से नहीं देखें, स्मार्ट तरीके से देखें, स्मार्ट बने। देखिए, आज के युग में 2025 शुरू हो चुका है, 1 महीना भी बीत चुका है। आज के डेट में जो चीज़ें 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले होती थीं, आज उन सब चीज़ों में एडवांसमेंट आ चुकी है। इसलिए हमारे को वक़्त के साथ चलते हुए एस्ट्रोलॉजी को भी एडवांस तरीके से समझने की ज़रूरत है। और आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हर एक ग्रह की दृष्टि का एनालिसिस करूँगा। समझाने की कोशिश करूँगा कि 12वें भाव में कौन से ग्रह की कैसी दृष्टि, कैसी एनर्जी दे सकती है। तो चलिए, स्क्रीन के माध्यम से आप समझिए, मैं हर ग्रहों की दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में है, तो उसका सीधा असर 12वें भाव पर होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो जब सूर्य छठे भाव में होंगे, तभी उनका पूरा का पूरा फोकस 12वें भाव पर दृष्टि से होगा। अब छठे भाव में बैठा है सूर्य, हमें शत्रु हंता योग बनाता है। यानी कि आपकी लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ जाए, लास्ट में जीत तो आपकी होनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानियां आएंगी ही नहीं। ये तो परेशानियों को अट्रैक्ट करने का काम करेगा सूर्य छठे भाव में बैठ के। मतलब कि हम अगर छठे भाव में सूर्य लेकर आए हैं, तो दुश्मन हमसे खुद टकराने आएंगे। कर्ज खुद चलकर आपके पास आएगा। बीमारियां भी खुद ढूंढते हुए आएंगी। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर यहाँ पर यही है कि हर मुश्किल ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। लेकिन ये भी तय कि हर मुश्किल को फेस करके ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब 12वें भाव पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है, तो हमें कोर्ट कचहरी, दुश्मनों के खिलाफ केसेस जीतने का दम भी रखता है ये, सूर्य की दृष्टि 12वें घर में। लेकिन अगर सूर्य कमजोर हुआ, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी बदनामी होगी, झूठे आरोप, मेंटल स्ट्रेस, ये सब चीजें घेर लेंगी। अब देखिए, और थोड़ा डीपली समझते हैं कि अगर छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब अगर हमें किसी कंपटीशन में फेस टू फेस लड़ना है, तो ये एनर्जी हमारे लिए बहुत पावरफुल होगी। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है कि ये सिचुएशन को हमारे सामने लाकर ऐसा खड़ा कर देगा, यानी चैलेंजेस खुद हमारे पास आ जाएंगे। अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, तो हम इन चैलेंजेस को पार कर लेंगे। वीक सूर्य क्या करेगा? वीक सूर्य यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फालतू की बदनामी, बेवजह के आरोप, लीगल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ये सब चीजें लाइफ में आ जाएंगी। खासकर खर्चों पर कंट्रोल नहीं रहेगा। आप चाहें या ना चाहें, खर्चे अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। कई बार ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां लोग खुद की किसी झगड़े में नहीं होते, फिर भी फंस जाते हैं। यही वीक सूर्य का सबसे बड़ा इफेक्ट है, छठे भाव में बैठ के 12वें भाव पर जब दृष्टि देगा। और वहीं अगर सूर्य स्ट्रांग है, तो ये पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट सर्विसेज, लॉ फील्ड में, मेडिसिन जैसे प्रोफेशन में भी सक्सेस दिलाएगा। ये स्ट्रांग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और छठे में सूर्य बैठा है, तो ये तो कंफर्म है कि मेहनत से आप ऊंचे पद पर जरूर पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पर क्या करना होगा? मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स।
अब हेल्थ की बात करते हैं तो अगर सूर्य यहाँ पर वीक हुआ तो हेयर फॉल देगा बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी अर्ली एजेस में हेयर फॉल दे देगा, आपकी बोन्स की दिक्कत दे देगा, जॉइंट्स पेन देगा, एसिडिटी, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसके साथ-साथ आपके फादर की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आएगा। मतलब ओवरऑल हेल्थ और फैमिली मैटर्स पर असर पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि छठे भाव को त्रिक भाव भी कहा जाता है। और यहाँ अगर सूर्य स्ट्रांग है तो वो हमें अल्टीमेट फाइटर बनाता है। मतलब हम मुश्किलों में गिरेंगे लेकिन हर बार खड़े हो जाएंगे। सोसाइटी हमें उस फाइटर के तौर पर देखेगी जिसने हर प्रॉब्लम को फेस किया होगा और उसके बाद प्रॉब्लम फेस करने के बाद जीत हासिल करी होगी। लेकिन अगर सूर्य वीक हुआ तो फिर से ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी कि हमारी रिस्पेक्ट पर दाग लग सकता है, लीगल ट्रबल्स आ सकती हैं और यहाँ तक कि ऐसा भी देखा है कि जेल तक की नौबत भी आ सकती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सूर्य हमें यहाँ पर एक शेर की तरह पर्सनैलिटी देगा। यानी गीदड़ भले ही हमें घेरने, लेकिन जैसे ही हम पलट कर खड़े होंगे, सब भाग खड़े होंगे। मतलब शत्रु हमें परेशान ज़रूर करने आएँगे, लेकिन लास्ट में जीत वही होगी जो सूर्य की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करेगा। इसलिए अगर सूर्य छठे भाव में हो, तो बस एक बात याद रखनी है, मुश्किलें आनी ही आनी हैं, लेकिन हर मुश्किल को डोमिनेट करें। लड़ाई जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, जीत आपकी शानदार ही होगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए अगर लगन कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा? चंद्रमा हैप्पीनेस और इमोशंस का कारक माना जाता है और काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी हो जाता है जो आपके होम का, कंफर्ट का, मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब यही चंद्रमा छठे भाव में चला जाएगा तो काफी चैलेंजेस भी क्रिएट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, चंद्रमा यहाँ पर वीक हो जाएगा। और कई बार सुना होगा कि चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो या 12वें से रिलेशन बना रहा हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्टली मन, माँ और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी छठे भाव में होगा ये सारी चीजें डिस्टर्ब कर देगा। माइंड हमेशा रेस्टलेस रहेगा, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग होगी और छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन बनी रहेगी। यहाँ पर ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा इशू है। मतलब कोई भी सिचुएशन हम उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में घर आकर सोचेंगे अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो वैसा हो जाता। ये कॉन्टिन्यूअस लूप चलता रहेगा। पास्ट सिचुएशंस को एनालाइज करने में आप इतना टाइम वेस्ट कर देंगे कि प्रेजेंट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा ही होगा कि छोटे छोटे मजाक भी आपके दिल पर लगेंगे। हेल्थ रिलेटेड बात करें तो हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो छठा भाव डिसीजेस और डिस्प्यूट्स को दिखाता है और चंद्रमा यहाँ बैठकर इम्यूनिटी वीक करेगा, आपको गले का इंफेक्शन देगा, चेस्ट कंजेशन देगा, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा सकता है और इसके साथ ही इमोशनली सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे बार बार मूड स्विंग्स होंगे और स्ट्रेस फील होगा आपको। और यहीं अगर चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रांग होगा यानी कि बेनिफिक होगा तो जुपिटर की दृष्टि देखनी होगी, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि हो तो थोड़ी राहत आपको मिल सकती है। लेकिन तब भी इसका एक टिपिकल इम्पैक्ट रहेगा कि ये इंसान हमेशा दूसरों की हेल्प करके खुश होगा। एनजीओ से जुड़ सकते हैं, कोई स्ट्रीट एनिमल की केयर करेंगे या फिर किसी ऐसे फील्ड में जहां सर्विस से ही अपनी मेंटल पीस मिले इनको, तभी चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। स्ट्रॉन्ग चंद्रमा के साथ करियर की बात करें तो साइकोलॉजी, साइकेट्री और सोशल वर्क, काउंसलिंग, आर्किटेक्चर और पब्लिक सर्विसेज जैसे फील्ड बेस्ट रहेंगे। और कई बार पॉलिटिशियंस की कुंडली में, राजनीतिक लोगों की कुंडली में भी स्ट्रॉन्ग छठे भाव का चंद्रमा दिखता है। वीक अगर यहाँ पर होगा तो सबसे पहला इंपैक्ट होगा फाइनेंशियली, यानी कि आपकी जो लिक्विडिटी है, जो आपका पैसा करने की क्षमता है,
उसमें दिक्कत आएगी, इम्पल्सिव स्पेंडिंग बढ़ जाएगी आपकी, फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाएगा। दूसरा इशू ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, छोटी-छोटी बात पर अननेसेसरी लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी से भी बेवजह आर्गुमेंट में ना पड़े आप। अब यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सीधा 12वें भाव पर पड़ रही है, सॉल्यूशंस की बात करें तो ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हर छोटी बात को ज़्यादा ना सोचें। सोशल वर्क जितना हो सके, पब्लिक सर्विसेज जितनी हो सके उतना करें। इससे नेगेटिव चंद्रमा का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत कम होगा। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले बहुत बार सोचें और उस सिचुएशन को ओवर एनालाइज ना करें बिल्कुल भी। तभी कुल मिलाकर चंद्रमा छठे भाव का चंद्रमा वीक हो तो मेंटल इमोशनल चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें इसे सही डायरेक्शन देनी है। ये एनर्जी हमारे लिए स्ट्रेंथ बन सकती है, बस सही फील्ड को चूज करना है और इमोशंस को बैलेंस रखना है। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो देखिए, मंगल की अगर 12वें घर पर दृष्टि पड़ती है तो हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मंगल के पास कौन-कौन सी दृष्टि है। मंगल के पास चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि है। तो अब अगर हम मंगल की बात करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव को 3 तरीके से देख सकता है मंगल। कैसे? अगर मंगल पंचम भाव में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो या नवम भाव में हो, तो इनके अलग-अलग इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल पंचम भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहा है, तो ये हमारे इंटेलिजेंस को बूस्ट कर देता है। ऐसे लोग बचपन से ही शार्प होते हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, कोचिंग में मॉनिटर्स वगैरह बनते हैं। एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही दिखने लगती है। ऐसे लोगों को देखा है कि आपने अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, बहुत डेयरिंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग में कभी पीछे नहीं हटते। इनकी सोच अलग लेवल की होती है और ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर लेते हैं। विदेश जाना हो, बड़ा बिजनेस सेटअप करना हो, स्टार्टअप करना हो या किसी भी तरीके का रिस्क लेना हो, ये हमेशा कॉन्फिडेंट दिखेंगे आपको। अब छठे मंगल की बात करें, छठे भाव में मंगल 12वें भाव को देख रहा है, तो जबरदस्त शत्रुहंता योग बना देगा। ऐसे लोग नेचुरली बोल्ड होते हैं, कंपटीशन में एक्सेल करते हैं और कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए उसे डट कर लड़ते हैं। लेकिन ये तभी एक्टिवेट होता है जब लाइफ में कोई रियल स्ट्रगल या परेशानी। इसके साथ ही हमने ऐसे लोग देखे हैं जो फाइट बैक करते हैं, इनजस्टिस सहन नहीं करते, अपने दुश्मनों को दबा कर रखते हैं। लेकिन साथ में एक इशू ये भी होता है कि कभी-कभी बेवजह की लड़ाइयों में फंस जाते हैं। बिना सोचे समझे किसी और के इशू में पड़ जाना और फिर खुद ही हैंडल करना इनका नेचर बन जाता है। अब हम बात करते हैं अगर मंगल नवम भाव में बैठकर 12वें भाव को देखता है, तो इसकी एनर्जी सबसे यूनिक होती है क्योंकि ये हमारे भाग्य भाव को एक्टिवेट करता है। हमें लकी बना देता है, बस कंडीशन ये है कि मंगल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। ऐसे लोग अपने भाग्य के दम पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज तक बना लेते हैं। घर, गाड़ियां, फ्लैट्स इनके पास सब कुछ होगा। हमने ये भी देखा है कि ऐसे लोग अपने होम टाउन से दूर जाकर सेटल होते हैं। विदेश में या किसी अलग सिटी में अपना सेटअप जमा लेते हैं और वहां इनका बहुत बड़ा नाम होता है। भाग्य और पुरुषार्थ का ऐसा मिक्सचर होता है कि लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। अब चाहे मंगल पंचम में हो, छठे में या नवम में हो, अगर ये आपके 12वें भाव को देख रहा है, तो लाइफ में खर्चे हाई रहेंगे। अचानक से प्रॉब्लम आएँगी, लेकिन जितनी भी परेशानियाँ आएँगी, उनको हरा कर आप निकल जाएँगे।
ऐसे लोग नेचुरली इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी से मदद मांगने में बिलीव ही नहीं करते, अपने दम पर सब कुछ अचीव करने वाले होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर मंगल वीक है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, गुस्सा बढ़ सकता है आपका, आपके गलत डिसीज़न, इम्पल्सिव डिसीज़न लेने की आदत लाइफ़ में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। हमने हमेशा ये माना है कि गुस्से में कोई कमिटमेंट या डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ लॉस हो सकता है। छठे भाव का मंगल चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, अगर इसे सही डायरेक्शन ना मिले तो ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और ओवरऑल मंगल का पोजीशन यही डिफाइन करती है कि कितने भी एम्बिशियस, डेयरिंग और एक्शन ओरिएंटेड हो आप, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और लास्ट में जीत आपकी ही होगी। अब बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध की भी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो बुध को अगर 12वें भाव को देखना है तो बुध भी छठे भाव में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बुध की नेचर क्या है। इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, लॉजिक, मैनेजमेंट का कारक है बुध। और छठे भाव में अगर बुध बैठा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ पर कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं आप। अब क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ से जुड़े भाव से जुड़े चीजें, यानी कि डिसीजेस, कंपटीशन, शत्रु, स्ट्रगल्स का भाव है। और यहाँ पर बुध आपको और आपके दिमाग को शार्प करेगा, सुपर शार्प बना देगा। मल्टीटास्किंग में अच्छे हो जाएंगे, किसी भी सिचुएशन को समझने और एनालाइज करने में क्विक हो जाएंगे। ऐसे लोग नेचुरली कैलकुलेटिव और लॉजिकल होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा मैनिपुलेटिव भी बना सकता है, क्योंकि बुध डिप्लोमेसी और ट्रिक्स में भी माहिर करता है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम्स, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग जैसी फील्ड्स में सक्सेस जल्दी मिल सकती है, क्योंकि बुध खुद बिजनेस और कैलकुलेशन का मास्टर है। अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो किसी भी फाइनेंशियल फील्ड में बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकती है। अब बात करें इसकी दृष्टि की, तो छठे भाव से 7वीं दृष्टि से 12वें भाव पर पड़ेगी। और कुंडली में स्ट्रांग बुध हो तो फॉरेन कनेक्शंस, एमएनसी में जॉब या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ देता है। लेकिन वहीं अगर वीक हो गया तो आपको वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन देगा, ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इश्यूज और फाइनेंशियल लॉसेस भी दे सकता है। बुध कम्युनिकेशन और आपकी वाणी का कारक भी है। अगर बुध स्ट्रांग हुआ तो जबरदस्त स्पीकर होंगे आप, वक्ता होंगे। किसी भी टॉपिक को पकड़ लीजिए आप, बिना किसी हेजिटेशन के बोलना शुरू कर देंगे, जैसे कि सारे ब्रह्मांड की नॉलेज आपके पास है। लेकिन वहीं अगर बुध वीक हो गया तो बिना वजह की बातें करेंगे, बिना मतलब की चीजें डिस्कस करेंगे और कई बार ओवर टॉकेटिव भी हो सकते हैं। इसके अलावा बुध नर्वस सिस्टम और स्किन को भी कंट्रोल करता है। और छठे भाव में वीक हुआ तो एंजाइटी, नर्वस ब्रेकडाउन, स्किन एलर्जीज जैसी प्रॉब्लम भी दे सकता है। इसके साथ हम एक चीज और देखेंगे, छठे भाव का बुध आपके एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी असर डालेगा। अगर स्ट्रांग हुआ तो खर्च सोच समझ कर करेंगे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। वीक हुआ तो अननेसेसरी खर्चों पर पैसा वेस्टेज, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को देखना मिल सकता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हमारी कुंडली में बुध की पोजीशन कैसी है, उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे। तो बुध स्ट्रांग भी होगा और आपके सारे काम भी बनेंगे। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की।
कि देवगुरु बृहस्पति की कौन कौन से भाव से 12वें भाव पर दृष्टि पड़ना संभव हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की कितनी दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो जब कुंडली में गुरु की पोजीशन देखते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन-कौन से भावों को देख सकते हैं। तो गुरु चौथे भाव में, छठे भाव में और अष्टम भाव में बैठे हों तो ये तीनों सिचुएशंस ही गुरु आपके 12वें भाव को देख लेंगे। चौथे भाव में बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से, छठे भाव में बैठे हों तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे और अष्टम भाव में बैठे हों तो 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। और अब हम गुरु चौथे भाव में बैठे हों तो ये बहुत ही शानदार स्थिति होती है। ऐसे लोग नेचुरली बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मतलब अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी जब भी किसी की जरूरत होगी तो हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे उसकी हेल्प कर सकें। गुरु चौथे भाव में बैठ जाएं तो फैमिली से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। स्पेशली आपकी मदर का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। बड़े घर, अच्छी गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं। इसके साथ साथ विदेश से भी अर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर गुरु छठे भाव में बैठे हैं तो ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ गुरु की ब्लेसिंग्स हमें बचाने का काम करेंगी। छठे भाव में बैठे गुरु हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। अगर कोई कर्ज बढ़ता है, कर्ज चढ़ता भी है तो गुरु उसको धीरे धीरे उतार देंगे। कोई आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो अंत में वो खुद ही आपके फेवर में आ जाएगा। दुश्मन सामने चाहे कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे आपकी तारीफ ही करेगा। हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, लेकिन हर बार खुद उस प्रॉब्लम से निकलने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव में बैठे गुरु की, जो 12वें भाव पर दृष्टि दे रहा है। ये पोजीशन थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गहरे रहस्य, ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र जैसी चीजें रुचि बढ़ा देंगे। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि हमने कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ने की सिचुएशन आ जाएगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें अपने करीबी लोगों से दूर जाना पड़ेगा। अगर हम अब्रॉड्स में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ से बहुत स्ट्रोंग योग बनता हुआ नजर आता है। बहुत बड़े सपने, पावरफुल होंगे आप, और घटने वाली चीजों को पहले से ही आप सेंस कर लेंगे। अगर गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि है तो समझ लो कि ये लाइफ का तेवर है। मतलब अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, एक्सीडेंट रिलेटेड समस्या आने वाली होगी तो गुरु उससे बचाने का काम करेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु वीक हो गए तो बार बार लॉसेस का फेस करना पड़ सकता है। वहीं अगर स्ट्रांग हुए तो हर मुश्किल से बाहर निकाल लेंगे गुरु। देखिए, 12वें भाव की दृष्टि का एक और फायदा होता है कि चीजों का पूर्वाभास होने लगता है, इंट्यूशन होने लगती है, और आप घटना घटने से पहले ही समझ जाएंगे। गुरु की एनर्जी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आपको कुछ खास ख्याल रखने चाहिए। गुरु को दान सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि गुरु का काम है सिर्फ लेना। अगर हम किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं, खास तौर पर एजुकेशन या फूड या इससे रिलेटेड कोई भी चीज, तो गुरु आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाइए, वहां मंदिर में सेवा करिए,
ये सब गुरु को खुश करने में बेस्ट तरीके होते हैं। बाकी मांस मदिरा का, नॉनवेज का सेवन ना करें, नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि ये सब चीज़ें गुरु को ही कमज़ोर करती हैं। तो अगर गुरु कमज़ोर लग रहे हैं, तो ये सिंपल सा उपाय करिए। इसके साथ-साथ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो अभी ये प्रिकॉशंस बताई हैं, अगर आप इनको लाइफ़ में इफ़ेक्टिवली अप्लाई करेंगे, तो ये गुरु के अच्छे इफ़ेक्ट्स को एम्प्लीफाई करने का काम करेगा। बाकी गुरु आपको हमेशा से लाइफ़ में ग्रोथ, सक्सेस और प्रोटेक्शन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप इसको सही तरीके से अलाइन करना सीख जाइए। अब हम बात करेंगे शुक्र की। देखिए, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो शुक्र भी अगर छठे भाव में बैठा है, तो ही 12वें भाव को देखेगा। और अगर कुंडली में छठे भाव में शुक्र बैठा है, तो सीधा-सीधा मतलब है कि बड़े सपने लेकर आप जीते होंगे। छोटी-मोटी चीज़ों से आपका मन भरेगा ही नहीं। लाइफ में एकदम लग्ज़रियस बनाना चाहते हैं आप। चाहे नौकरी हो, बिज़नेस हो या फिर पॉलिटिक्स हो, आप वही करेंगे जिससे आपकी लाइफ़स्टाइल बेहतर हो। मैं और आसान तरीके से आपको बताता हूँ। अब लग्ज़री का मतलब आप समझिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ब्रांडेड कपड़े, ओवरऑल एक शानदार लाइफ़स्टाइल। हम ऐसे लोग हैं जो भले ही कम खर्च करें, लेकिन जब करेंगे तो वो दिखाना चाहिए कि ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं। आपके बड़े-बड़े शौक होते हैं। आपके लिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करेगा। छठे भाव में शुक्र बैठा हो और वीक ना हो, तो ये आपको प्रॉपर लेविश लाइफ़स्टाइल देगा। लेकिन अगर ये वीक हो गया, तो वही लग्ज़री जो आपने चाही थी, वो बस एक सपना बनकर रह जाएगी। बहुत मेहनत करते हैं आप, लेकिन हर बार सक्सेस 1-2 कदम पीछे खुद को खड़ा पाते हैं। 1-2 कदम पीछे सक्सेस के खुद को खड़ा पाएँगे। अब एक बात और समझिए, ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी अच्छी होगी। कई बार देखा गया है कि जैसे लोग एक घर अपने जन्म स्थान पर है, एक विदेश में लेने का सपना रखते हैं। एकदम बढ़िया घर, गाड़ी, रहन-सहन, ये सब नेचुरली है आपके लिए। लेकिन अगर शुक्र वीक हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ जाते हैं। देखिए, शुक्र का कमज़ोर होने का मतलब यहाँ पर सीधा-सीधा है रिलेशनशिप में डिस्कनेक्शन, अट्रैक्शन की कमी, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वीक शुक्र का दूसरा असर है आपकी हेल्थ पर। अगर आप मेल हैं या फीमेल, दोनों ही केसेस में शुक्र का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर दिखेगा। लीवर और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अपने लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल नहीं किया, तो दिक्कत करेगा। अगर शुक्र वीक हो और 12वें भाव को देख रहा हो, तो कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कोई भी गलत काम या शेडी एक्टिविटीज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है और अगर ऐसे हुआ तो आपकी पूरी लाइफ डाउनहिल जाने लगेगी। सक्सेस हाथ से फिसल जाएगी। शुक्र अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, छठे भाव में बैठा है, तो एकदम बढ़िया पैसा, प्रॉपर्टी, लाइफ़स्टाइल हर चीज़ में ग्रोथ। आपकी माँ, बहन या घर, कोई भी महिला फिगर से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। अननेसेसरी दुश्मनी नहीं बनेगी आपकी किसी के साथ। स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं आप। बिना मतलब के लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे। आपके पास पैसा खर्च करने का तरीका भी आपका बहुत यूनिक होगा। बिना वजह के कर्ज लेना नहीं पसंद करते आप। लेकिन जब लग्ज़री की बात आती है, तो वहाँ बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि आपके लाइफ़स्टाइल सबसे ऊपर है। आप सिंपल फ़ॉर्मूला एक याद रखिए कि अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो एकदम शानदार लाइफ़ मिलेगी। वीक है, तो स्ट्रगल रहेगा, स्पेशली लग्ज़री को मेंटेन करने में। इसीलिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाए बनाए रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं शनि की।
देखिए, शनिदेव अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव को कैसे देख सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर शनि आपके छठे भाव में है, तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। दशम भाव में है, तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे। और अगर तीसरे भाव में है, तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे। शनि तीनों ही पोजीशंस में 12वें भाव को ही देखेंगे। अब अगर हम तीसरे भाव में बैठे शनि की बात करें, तो ये इंसान के पराक्रम को बढ़ा देते हैं। जो भी काम करेंगे उसमें खुद की मेहनत और दम होगा। छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इंसान खुद बहुत मेहनती होगा। अपने दम पर सब कुछ हासिल करने वाला काबिलियत रखेगा, बिना किसी से मदद मांगे। हाँ, ये हो सकता है कि अपनों से सपोर्ट ना मिले, लेकिन इनका इस चीज का गम नहीं रहेगा इनको, क्योंकि ये अपनी मेहनत से खुद को साबित करने वाले होते हैं। अब छठे भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं, तो ये सबसे बेस्ट शत्रु हंता बनते हैं। मतलब दुश्मनों को तो खत्म कर देंगे, लेकिन एकदम शांत और कंपोज्ड तरीके से। मंगल की तरह अचानक रिएक्शन नहीं देंगे, बल्कि धीरे धीरे लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी के साथ डील करेंगे। अगर किसी ने गलत किया तो माफ तो कर सकते हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं। और शनिदेव भी किसी को माफ नहीं करेंगे। वहीं दशम भाव में शनि है, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका अपना घर है। और यहां अगर शनि मजबूत है, तो इंसान जॉब, पॉलिटिक्स, बिजनेस किसी भी फील्ड में सक्सेस पाएगा। मेहनती होंगे, अपने दम पर नाम बनाने वाला होगा, और समाज में खुद को एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन ये सफलता अर्ली एज में नहीं मिलेगी, स्ट्रगल रहेगा। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने के व्यापार में। और अगर यहां पर गुरु की दृष्टि हो, तो स्मूथ हो जाता है सब कुछ। नहीं तो धैर्य और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ना होगा। अब 12वें भाव में शनि की दृष्टि एक अलग ही इंपैक्ट डालती है। ये खर्चों को कंट्रोल करते हैं, इंसान को बहुत कैलकुलेटिव बना देते हैं। कई बार तो इतने ज्यादा लोग इन्हें कंजूस भी समझ लेते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले भी ऐसे इंसान को बचाने का काम करते हैं। अगर शनि स्ट्रांग है, तो किसी भी लीगल केस में जीत निश्चित होगी। और अगर यही अगर वीक है, तो बार बार उलझने आ सकती हैं। शनि अगर बिगड़ जाए, तो 12वें भाव को देखें तो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तीसरे भाव से बिगड़े हुए शनि बार बार लीगल इश्यूज में फंसा सकते हैं। छठे घर से बिगड़े हुए शनि इंसान को कर्ज में डाल सकते हैं, बार बार हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। और वहीं अगर दशम भाव में, 10वें भाव में अगर शनि बिगड़ जाए, तो करियर में स्ट्रगल बढ़ा देंगे। इंसान बहुत मेहनत करेगा, लेकिन रिजल्ट डिले होता जाएगा। मतलब 12वें भाव में वीक शनि इंसान को धीरे धीरे परेशान करने वाला फैक्टर बन जाता है। अब अगर कुंडली में 12वें भाव को देख रहे हैं, तो इनकी पोजीशन, डिग्री और नक्षत्र चेक करना होगा। इससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि शनि आपके लिए कितने फेवरेबल है। शनिदेव का नेचर है कि वो जहां भी देखेंगे वहां डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर लाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस तय है। बस पेशेंस और मेहनत से काम लेना होगा आपको। अब हम बात करेंगे राहु और केतु की। तो देखिए, जब हम अपनी कुंडली को एनालाइज करते हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हम ये समझे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और किस भाव को देख रहा है। अब वहीं अगर राहु केतु की दृष्टि की बात करें, तो ये दोनों ग्रह हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इनकी दृष्टि हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकती है। देखो, अगर कुंडली के 4th हाउस में राहु या केतु हो, इन दोनों में से कोई भी हो, तो ये डायरेक्टली 12th हाउस को देखेंगे।
और यही चीज 6th हाउस और 8th हाउस में राहु या केतु होने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 6th हाउस में राहु या केतु हो तो 12वें हाउस को देखेगा, अगर 8th हाउस में है तो भी 12th हाउस पर दृष्टि डालेगा। तो हम इसको एक एक कर कर समझते हैं। 4th हाउस में अगर राहु बैठा है तो सबसे पहले आपके घर के सिचुएशन को इम्पैक्ट करेगा। घर में अनरेस्ट होगा, लड़ाई झगड़े, आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज आएंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहेंगे। सबसे बड़ा असर ये आपके मेंटल पीस पर डालेगा। और 12वें भाव को देखने के कारण ये आपकी नींद उड़ा सकता है, अननेसेसरी डर देगा, एंजाइटी देगा, बुरे सपने देगा। कई बार तो ऐसा होगा कि बिना किसी वजह के स्ट्रेस फील करने लग जाएंगे आप, किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वही अगर राहु 6ठे भाव में है तो इसका सबसे बड़ा फायदा आप देख सकते हैं, आपकी लाइफ में जितने भी आपके दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे और जो आपको कंपटीशन होगा उससे बचाव रहेगा। ये प्लेसमेंट इंसान को एक्सट्रीमली स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक बना देगी। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी ना किसी तरह से निकल ही जाएंगे आप। लेकिन ये जब 12वें भाव को देखती हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको हो सकता है, आपकी लाइफ में अननेसेसरी खर्चे परेशान करेंगे। पैसा आता तो रहेगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि खर्च कहाँ हो रहा है। खास तौर पर लीगल इश्यूज, हॉस्पिटल बिल्स और फॉरेन ट्रेवल रिलेटेड खर्चे अचानक से होंगे। अब वहीं 8th हाउस में राहु की बात करें तो ये प्लेसमेंट आपकी लाइफ में अचानक से बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगी। कभी अचानक से पैसा आ सकता है, कभी अचानक चला जाएगा। कोई फॉरेन रिलेटेड काम कर रहे हैं आप तो बार बार चेंजेस होंगे, जॉब स्विच ज्यादा होगी, कोई भी काम एक जगह टिक कर नहीं कर पाएंगे आप। हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, स्पेशली स्ट्रेस रिलेटेड या अननोन डिजीजेस जैसे प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। देखिए 12th हाउस पर राहु की दृष्टि जब भी होगी तो कई बार ऐसा लगेगा आपको कि लाइफ में स्टेबिलिटी अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं आप। कभी किसी गोल के पीछे भागते हैं, फिर अचानक आपका माइंड बदल जाता है, कुछ नया करने का मन करता है। यही इंस्टेबिलिटी इस दृष्टि का सबसे बड़ा इशू है। लेकिन राहु की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आपके अंदर हिडन टैलेंट्स को एक्टिवेट कर देगा। फॉरेन रिलेटेड वर्क, स्पिरिचुअलिटी या किसी रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, कंडीशन ये है कि आपके चार्ट में बाकी प्लैनेट्स भी इसे सपोर्ट कर रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुंडली में राहु या केतु 12th हाउस को देख रहा हो तो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डालना होगा। ओवर थिंकिंग से बचें, हर चीज में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। अगर कोई राहु 6th में बैठा है तो 12वें भाव को देख रहे हैं तो ऐसे इंसान से दुश्मनी मत लो। अगर वो राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी है तो हमेशा जीतने के लिए ही बना है। और अगर कोई 8th में राहु बैठा है और 12th हाउस को देख रहा है तो ये इंसान बार बार मेजर लाइफ चेंजेस से गुजरेगा, हमेशा से कुछ नया करने की चाहत रखेगा। सॉल्यूशन की बात करें तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उससे आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें, खास तौर पर तब जब इमोशंस में आप बहुत ज्यादा हाई हो। तो साथियों, ये तो थी हमारी वीडियो सभी ग्रहों की जो दृष्टि 12वें भाव पर कैसे पड़ेगी उस चीज से जुड़ा हुआ। हम
और भी इसी संबंध में वीडियोस बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे संस्थान से जुड़े हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको एक भी वैल्यूएबल चीज़ हमारी वीडियोस में मिली हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, उनके साथ शेयर करिए जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो। देखिए, जन कल्याण से ही कर्म बनते हैं। आप कर्म करेंगे तो ईश्वर स्वयं आपके लिए दीवार बनकर आपके ग्रहों के सामने खड़े होंगे। जय श्री कृष्ण।